हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पोर्ट्स स्टॉप वॉच कैसे यूज़ किया है। तो ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है स्टॉप वॉच और सब 00 दिखा रहे हैं, यानी कि टाइमर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। ये देखिए, ये है स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। स्टार्ट करेंगे एंड स्टॉप। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी ये कि आर, मिनट्स, सेकंड्स और ये है सेकंड का 100वां हिस्सा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। तो जब हम यहाँ पर ये स्टार्ट बटन दबाते हैं तो देखिए हमारी बड़ी तेज़ी से सेकंड का 100वां हिस्सा चल रहा है और उसके पूरा होते ही यहाँ सेकंड्स, और अभी आप देखिए 10 सेकंड हो चुके हैं। मैं आपको पूरा बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये सारे मैं बताऊँगी किस लिए होते हैं। जैसे ही हमारा 1 मिनट हो जाएगा, यहाँ से आप आगे चेंज देखेंगे, यहाँ पर हमारी 1 मिनट हो चुकी होगी। ये देखिए 45 सेकंड्स हो गए हैं। ये देखिए 1 मिनट हो गया है हमारा। तो ये है मिनट के लिए, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे मिनट 60, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा इतने मिनट, इतने सेकंड और इतने आपके मिली सेकेंड्स। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये है लैप। आप कह सकते हैं कि अगर 10 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, उनका टाइम भी आप एक साथ ले सकते हैं। नीचे जो दिया है ये स्प्लिट करके दिखा रखा है। अगर आपको स्प्लिट करना हो तो ये हमने अभी टाइम स्टॉप कर दिया है। यहाँ पर है रीसेट का बटन, लैप का बटन और स्प्लिट का बटन। तो देखिए, हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये टाइम रीसेट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लैप कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया, मान लो कि हमारे 5 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो मैं फटाफट उनका टाइम लेना चाहूँगी। तो मैंने दबाया 1, दूसरा बच्चा आया 2, तीसरा बच्चा आया है 3, और ये चौथे बच्चे का टाइम है, और ये है 5वें बच्चे का टाइम, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया है। अब यहाँ पर एक सेंटर में बटन है रिकॉल बटन, यानी कि हम उसको देखना चाहेंगे। री यानी कि दोबारा, और कॉल यानी कि देखना चाहेंगे। अब दोस्तों ये रीसेट नहीं होगा, अब इसमें लिखा है लैप। देखिए, जैसे ही हमने रिकॉल दबाया है, उसके बाद जैसे ही ये रीसेट वाला बटन आप कह लीजिए, इसके नीचे लैप का ऑप्शन भी है, स्प्लिट का ऑप्शन भी है। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा 1, यानी कि हमारे पहले बच्चे का टाइम आ गया है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये है स्प्लिट टाइम, यानी कि पहले में तो आपको नहीं फ़र्क पता चलेगा। अब ये देखिए दूसरे बच्चे का टाइम है 1.96 सेकेंड्स, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये स्प्लिट टाइम है, यानी कि पहले से दूसरे में कितना फ़र्क है। अब देखिए तीसरे बच्चे का टाइम। लेकिन अगर हम नीचे वाला मोड देखेंगे, स्प्लिट वाली लाइन, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल इसका टाइम क्या है और स्प्लिट में क्या है। ये देखिए चौथे बच्चे का टाइम। लेकिन अगर इन टोटल देखें, यानी कि फर्स्ट से लेकर अभी तक चौथे बच्चे ने कितना टाइम कवर किया है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाले ने टोटल कितना टाइम लिया है, तो वो है 12.86 सेकेंड्स। ये देखिए 5वें बच्चे का टाइम। इन टोटल देखें कि अभी तक 5वें बच्चे ने कितना टाइम कवर किया है, तो वो आ जाएगा 14.88। कहने का मतलब है, अगर रिकॉल बटन दबाने के बाद आप रीसेट वाला फिर से दबाएंगे तो आपको लैप और स्प्लिट टाइम का पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं, ये हमने स्टॉप किया, और अगर ये वाला बटन फिर से दबाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टाइम रीसेट। अब हम बात करते हैं इस बटन की। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मोड। अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हमारा मोड है टाइम लेने वाला। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, ये एक्चुअल हमारा टाइम का जो मोड है वो स्टार्ट हो गया। और अब हम दूसरा बटन दबाएंगे। ये हमारा पेस लिखा भी हुआ है, आपको पता ही होगा पेस क्या होता है। अब तीसरा जो टाइम, जो तीसरी जो चीज़ यानी कि मोड जो स्क्रीन पर आ रही है, वो आप एक तरह का पूरा कैलेंडर समझ लीजिए। ये देखिए ट्यूसडे है, ये टाइम है, और अगर हमने सेट कर रखा होगा तो ये पूरा पूरा दिखा रहा है कि आपकी आज की डेट क्या है। उसके बाद फिर से दबाने पर हम उसी जगह पर आ गए जहाँ पर थे, यानी कि वही मोड स्टार्ट हो गया है टाइम रिकॉर्डिंग वाला। तो दोस्तों ये था स्टॉप वॉच का काम कि कैसे स्पोर्ट्स में स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। जब
हम किसी का टाइम रिकॉर्ड करते हैं। फिर से इन शॉर्ट दिखाती हूँ, स्टार्ट एंड स्टॉप, अगेन वी विल स्टार्ट, देन दिस इज रीसेट बटन, रीसेट हम कर सकते हैं। और यही बटन हमें, और अगर हम स्टार्ट करके इससे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दबाते रहेंगे तो ये हमारा लैप आ जाएगा, यानी कि कंटिन्यू हम जितने चाहें, ये डिपेंड करता है उस स्टॉप वॉच की कैपेसिटी पर। कई बार 50-50 बच्चों का भी एक साथ हम इससे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जैसे ही रिकॉल दबाएंगे उसके बाद फिर से ये बटन दबाएंगे, यानी रीसेट वाला, यानी कि लैप वाला, तो हम पिछले 5 6 7 या जितने भी हमने टाइम रिकॉर्ड करे हैं, जितने भी बच्चों के, वो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, दूसरी वीडियो में हाजिर होंगे किसी और नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। देखते सुनते समझते रहिए। आज इतना ही, बाय बाय।